नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल? आवाज वगैरह क्लियर है? क्लास स्टार्ट करें? बताइए। चलिए, आवाज क्लियर है? आवाज 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 सुन पा रहे हैं? जल्दी से बताइए एक बार। आवाज क्लियर हो तो स्टार्ट करते हैं। आवाज क्लियर है? कोई भी एक जन बता दो भाई, आवाज क्लियर हो तो। चलो ठीक है। हम लोगों ने अभी तक क्या किया था? हम लोगों ने पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने अपना हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद अब हम लोगों के पास करने के लिए क्या होता है? कोई एक रिप्लाई करिए प्लीज। ठीक। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया? हम लोगों ने पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है, हम लोगों ने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या कंप्लीट करना बचा हुआ है? थोड़ा सा 2 मिनट उसके बारे में बात कर लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग आज के लेक्चर के बारे में चलेंगे। दोस्तों, अब बचा है हमारे पास ज्योग्राफी करने के लिए। ज्योग्राफी के बाद हमारे पास करने के लिए बचा है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी बेसिकली। ठीक है। इकोनॉमी के बाद बचा है करंट अफेयर्स और मिसलेनियस। मिसलेनियस के लिए अब क्या करेंगे? MWF में तो हम लोग ज्योग्राफी को कंटिन्यूअस करेंगे। MWF में ही चलेगा, ठीक है। और ये तीनों टॉपिक हम लोग लेंगे TTS में। बल्कि इवन 4 टॉपिक, साइंस, जनरल साइंस बोलेंगे इसको, साइंस जनरल, इसको करेंगे हम लोग TTS में। और वो किस हिसाब से होगा, वो आपको टेंशन लेने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। ये TTS में हम लोग कर लेंगे। अब पहले मुझे एक बार आप लोग ये बताइए कि आप में से कौन कौन से लोग ऐसे हैं, कौन कौन स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझसे अभी केवल और केवल पॉलिटी में जुड़े हुए थे, मतलब केवल पॉलिटी का बैच ले रहे थे वो लोग। थोड़ा सा एक बार उन स्टूडेंट्स के बारे में जानना चाहूँगा जो है, जो आज सिर्फ पॉलिटी में जुड़े हुए थे। जल्दी से फटाफट बताइए। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, अभी हम लोगों का ना मेरे हिसाब से पॉलिटी लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। इनकेस अगर आपको लगता है कि कोई हमारा टॉपिक छूट गया है पॉलिटी में, है ना, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एक लिंक डाली हुई है। आप लोग बता दीजिएगा। मैं वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे हाँ, टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता है, आप लोग टेलीग्राम पे बता दीजिएगा, है ना, कि आप लोगों को ये टॉपिक्स और लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन चैप्टर्स का, उन टॉपिक्स का स्पेसिफिक लेक्चर लेके हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग अभी बात करेंगे प्रोमिनेंट वुमेन्स के बारे में। प्रोमिनेंट वुमेन्स इंडिया और वर्ल्ड की। ये बेसिकली स्टैटिक का टॉपिक है ना, और ये हम लोगों को कभी याद भी नहीं रहता है। तो कोशिश करेंगे इसको एक नए तरीके से करने का, नए तरीके से। और सीधी बात है, एक ही फंडा है, लॉक एंड की, ताला और चाबी। ऑप्शन आएगा हमारे पास, ऑप्शन में कैसे हमारा आंसर क्लिक होगा, हम लोगों को बस उसी चीज से मतलब होना चाहिए। तो चालू करें उसके पहले एक बार आप लोग, सब लोग जे 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 ऐसे टाइप कर दो, समझ में आए कि सब लोग बढ़िया हो। फटाफट जल्दी से एक बार जे 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 टाइप कर दो, फटाफट फटाफट। ठीक है, चालू करते हैं। प्रोमिनेंट वुमेन्स के बारे में बात करेंगे आगे। चलिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट, वर्ल्ड की राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में कौन सी वुमेन को, फर्स्ट वुमेन की ही बात हो रही, वुमेन फर्स्ट, ठीक है। किस किस महिला को प्रथम बार राष्ट्रपति चुना गया? पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। वो राष्ट्रपति चुना गया था अर्जेंटीना में, ठीक है। किसको चुना गया था? मार्मा एस्टेला पेरोन, पेरोन, मार्मा एस्टेला पेरोन। याद तो नहीं रहेगा, मुझे भी कभी नहीं रहता था, लेकिन मैंने एक ही चीज कर ली कि ये अर्जेंटीना वाले ना किस टाइप के आदमी हैं। इन लोगों ने एक प्यून को, प्यून बोले तो प्यून, PEON, प्यून, प्यून को अपना राष्ट्रपति चुन लिया। ऑप्शन में 4 ऑप्शन आ जाएंगे।
आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि प्यून को अर्जेंटीना वालों ने राष्ट्रपति चुना था, आपका काम वहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात ओके है? एक बार जे 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 टाइप करो। ये बात ओके है तो जे 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 टाइप करो, एक बार फटाफट जे 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 टाइप करो जल्दी से, जल्दी से जल्दी से जल्दी से एक बार जे 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 टाइप करो। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि उनको राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका ने, ठीक, किसको? भंडा भर लिया, भंडा नाइके, श्री माओवा भंडा नाइके। भंडा नाइके में हमें केवल भंडार याद रखना है, उतने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार कोशिश करते हैं फिर से। ठीक है, कोशिश करते हैं फिर से। यह हटा दिया मैंने, फटाफट। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, इसका नाम चाहिए और इसका नाम चाहिए। अगर राष्ट्रपति की बात होगी, राष्ट्रपति किसको? जल्दी से राष्ट्रपति किसको? एक बार में जवाब दो सब लोग, राष्ट्रपति किसको? फटाफट, राष्ट्रपति किसको? ठीक, इसको हटा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। अभी हम लोग लेक्चर कंप्लीट होने के बाद वीडियो स्टार्ट कर देंगे। ठीक, राष्ट्रपति किसको? प्यून को। ठीक है, प्रधानमंत्री किसको? प्रधानमंत्री किसको? प्रधानमंत्री किसको? फटाफट, प्रधानमंत्री भंडार, भंडार नाइके। इतने से काम हमारा हो जाएगा, इतना ही हम लोगों को याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। आगे, मुस्लिम, मुस्लिम कंट्री, बेनजीर भुट्टो। कोई दिक्कत? बेनजीर भुट्टो हो गया मुस्लिम कंट्री का। ठीक, इसका आंसर जनरल सेक्रेटरी ऑफ सार्क, जनरल सेक्रेटरी ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका ये मैं आप लोगों को इंटरनेशनली ये ऑर्गेनाइजेशन अलग से करवाऊंगा। अभी बस जनरल सेक्रेटरी ऑफ सार्क वुमेन किस औरत को बनाया गया था? डायन को। ठीक, डायन को, डायन को। ठीक, ये डायन हो गया। यहाँ पे डायन, डायन सईद, फातिमा डायन सईद, फातिमा धियाना सईद है, हम लोग उसको डायन पकड़ लेंगे बस अभी के लिए। याद करना है हमें, उसके ज्यादा और कोई दिक्कत नहीं करनी है। अगला, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली महिला जुंको ताबेई, जुंको ताबेई। जंक मीन्स क्या होता है? जंक मीन्स होता है कबाड़, कबाड़, कबाड़। माउंट एवरेस्ट पे कबाड़ नहीं फैलाने का है। एक कबाड़ हो गया। यह आर्कटिक कहाँ पे है? आर्कटिक और एंटार्कटिक, ये हमारा ग्लोब है। ये आर्कटिक है, ये एंटार्कटिक है, एंटार्कटिक है। ठीक है, ये आर्कटिक, आर्कटिक। यहाँ पे कहीं पे बैंक में रॉबरी करी और चले गए। मोस्टली हमारी कंट्रीज कहाँ पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। उत्तरी ध्रुव, ध्रुव, दक्षिणी, उत्तर दक्षिण। मोस्टली तो कॉन्टिनेंट्स यहीं पे हैं, सब कॉन्टिनेंट्स यहीं पे हैं। यहाँ पे बैंक में रॉबरी करी और आर्कटिक में चली गई। कौन? जो भी हो। एन्ना बैंक्रॉफ्ट, बैंक, बैंक, बैंक्रॉफ्ट। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, करेक्ट। अगला, एंटार्क्टिका, नीचे साउथ पोल। कार, इतनी दूर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? कार से जाएंगे। काम खत्म हमारा। ये हम लोगों ने जितनी इंपॉर्टेंट महिला थी वर्ल्ड से रिलेटेड, इनको पकड़ने की कोशिश करी है। अब एक बार फिर से हम लोग चेक करेंगे क्या हम लोग इस चीज़ में कंफर्टेबल हैं या नहीं है। ठीक है,
फटाफट फटाफट सब लोग पहले बताएंगे एंटार्कटिक का नाम। एंटार्कटिक का नाम। अगर एंटार्कटिक की जो फर्स्ट महिला जो एंटार्कटिक गई थी, फटाफट नाम बताओ। एंटार्कटिक गई थी, एंटार्कटिका कहाँ पे है? साउथ पोल में। बोलो हाँ या ना। कार। ठीक। इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आर्कटिक जो गया था वो, आर्कटिक वाला, आर्कटिक, आर्कटिक, जल्दी से आर्कटिक में बोलो। आर्कटिक में बैंक, आ गया बैंक। आर्कटिक में बैंक में रॉबरी करके बैंक रॉफ्ट। ठीक। यहाँ पे जंको, जंक, कबाड़, आ गया। ठीक। यहाँ पे डायन, यहाँ पे भुट्टो, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर किसको? प्राइम मिनिस्टर किसको? जल्दी से सिर्फ प्राइम मिनिस्टर वाला बताइए आप लोग। प्राइम मिनिस्टर किसको? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सर भंडार। ठीक। यहाँ पे राष्ट्रपति किसको? राष्ट्रपति किसको? राष्ट्रपति किसको? जल्दी से राष्ट्रपति किसको? जल्दी से राष्ट्रपति का नाम बताइए। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति किसको? जल्दी से सब लोग, सब लोग, सब लोग। सब प्यून को राष्ट्रपति बना दिया था किसने? अर्जेंटीना वालों ने, है ना। ये वाला भंडार किसका? श्रीलंका का। ठीक है। ये मुस्लिम वाला पाकिस्तान। ये सार्क। कोई दिक्कत नहीं, इतने में हम लोगों का काम खत्म हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, सब लोग कोशिश करना कि अपनी घड़ी इस हिसाब से सेट कर लें। मतलब कि अगर जो इससे पीछे चल रहा है या इससे आगे चल रहा है जो भी है, वैसे आगे ही टाइम होगा आपका। आपकी घड़ी में ये टाइम होना चाहिए। अभी अभी टाइम क्या होना चाहिए आपकी घड़ी में? ये वाला, जैसे ये वाला टाइम होना चाहिए। ठीक। आगे 3 3 6 और 7। ये 7/7 कौन कौन नहीं भूलेगा? सब फटाफट 7/7 लिखो। 7/7 लिखो जो जो नहीं भूलेगा। सब लोग एक बार 7/7 लिखो। फटाफट 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 फटाफट, जल्दी से सब लोग, सब लोग, सब लोग, सब लोग, सब लोग 7/7। आगे ये इंडिया की हैं। इंडिया के बारे में बात करेंगे अब थोड़ा सा। हम लोग वर्ल्ड के बारे में बात कर लिए, इंडिया के बारे में छोटी छोटी बात करेंगे। रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की पहली रानी टाइप के, या जो भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं। रजिया सुल्तान हम लोगों को याद है, हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये वाला मैं छोड़ रहा हूँ 1 मिनट के लिए। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ये भी हम लोगों का बेसिक जी के है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सीएम भी छोड़ रहा हूं अभी, कोई दिक्कत मत करना, टेंशन मत लेना। लोकसभा का स्पीकर मीरा कुमार है, मीरा कुमार है, मीरा कुमार है। ठीक है। मीरा कुमार, मीराबाई, मीरा कुमार बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एनी बेसेंट सबको याद है, डक, सबको याद होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंडियन प्रेसिडेंट, भारतीय अध्यक्ष सरोजनी नायडू, कोई दिक्कत नहीं है। नील, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। इतनी सब चीजें हो गई सबको। आगे ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये याद करना है हमें। करें याद। अब क्या क्या बचा है हम लोगों को याद करने का? मैंने ये स्पेसिफिक पर्पस से छुड़वाए हैं, बताता हूं आपको क्या स्पेसिफिक पर्पस है। सबसे पहले हम लोग ये नीचे वाले देखेंगे, ये वाले देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर, पहली महिला किसको बनाया था? पहली महिला थी फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर
इंदिरा गांधी ही। इंदिरा गांधी को बनाया था, लेकिन इन्होंने अपना टर्म पूरा नहीं किया था, बीच में ही छोड़ के कोई और पद पे आ गई थी। ठीक, इंदिरा गांधी हो गया। और सेम है फुल टर्म के लिए। फुल टर्म फाइनेंस मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर निर्मला ताई हैं, निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर फुल टर्म के लिए। अब मैं एक चीज पूछता हूं, चलिए सब लोग मुझे बताएंगे गवर्नर। पहले एक सेकंड, मैं क्वेश्चन 1 लिखूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन 2 लिखूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन 3 लिखूंगा। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, सीएम, और सीएम के बाद मैं लिखूंगा ब्रांड एम्बेसडर ऑफ, ब्रांड एम्बेसडर नहीं सॉरी, क्वेश्चन 3 में एम्बेसडर एट यूएन। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसमें मैं बहुत ज्यादा गलती करता था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग गलती करेंगे। जो इसको सही सही याद किए हुए हैं वो टाइप कर दें, और जो नहीं किए हुए हैं वो लोग थोड़ा सा रुक जाएं, 2 मिनट देख लें कि कितने लोग कंफ्यूज नहीं होते। सारे याद है अभी भाई, आगे समझ में आएगा। रुक जाओ एक सेकंड, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। सारे याद है, अब मेरी तो औपचारिकता है ना कि मुझे ये करवाने हैं याद सभी लोगों को। क्वेश्चन 1 2 3 लिख के करिएगा। क्वेश्चन 1 का आंसर, क्वेश्चन 2 का आंसर, क्वेश्चन 3 का आंसर। मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूं ए, बी और सी। सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक, आप मुझे क्वेश्चन 1 2 3 का आंसर बताइए। 1 का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है? 1 का, 2 का, 3 का। गवर्नर में क्या आएगा? सुचेता कृपलानी आएगा, सरोजिनी नायडू आएगा, विजय लक्ष्मी पंडित आएगा। 1 का सब लोग टाइप करेंगे प्लीज दोस्त। अगर आप इसको गलत नहीं करेंगे ना तो विश्वास मान के चलिए आप कभी सही भी नहीं कर पाएंगे। एक बार गलत करिए, एक जन भी मुझे अगर गलत किया हुआ मिल गया तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल हो जाएगा। जल्दी से सब लोग रिप्लाई करो दोस्त, रिप्लाई करना बहुत ज्यादा मस्ट है यहाँ पे। रिप्लाई करो सब लोग, एक ही लाइन में लिख दो, एक ही लाइन में लिख दो। जल्दी से एक ही लाइन में लिख दो, फटाफट रिप्लाई करो। ठीक, जब मैंने एग्जाम दिया था पहली बार तो मुझे इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, और इन लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ था। सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू। मैंने अपने मन की ही ट्रिक बना दी। यहाँ पे गवर्नर में ओ है ना, तो जो ये बनेगी उनके नाम में भी ओ आएगा। सरोज आ गया, सरोज, ओ आ गया, ये सी हो गया। मेरा तो यहाँ से आंसर ऐसे आता था। ठीक है, सुचेता और सरोज में कंफ्यूज होता था, तो सीएम तो आ गया ये। ठीक है, सुचेता यानी कि बी हो गया, और ये एम्बेसडर, एम्बेसडर वाले में आ जाएगा नेहरू जी की बहन। मैंने इस टाइप से याद किया था। कोई अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो इसी टाइप से याद कर लेना। गवर्नर सीएम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बन पाता है, मुझे एटलीस्ट लगता है ना, कि गवर्नर और सीएम में कंफ्यूजन ना बने, इसलिए सरोज यहाँ पे फिर से देख लो एक बार। SAROJ, इनके नाम में भी ओ आ रहा है, इनके नाम में भी ओ आ रहा है। ठीक है, सरोज। आगे ये भी सबको याद होंगे फिर तो। अगर सबको याद होंगे तो चलिए ये रख देते हैं फटाफट। ये है फर्स्ट। फर्स्ट का आंसर बताइए सब लोग। फर्स्ट का आंसर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फटाफट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का आंसर बताइए सब लोग। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का आंसर।
वुमेन, वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फातिमा बीवी, बीबी है ऐसे, बीबी, फातिमा बीवी। मालूम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के लिए हमें क्वालिफिकेशन तो चाहिए नहीं पड़ती है कोई भी। मालूम नहीं किसको, किसकी बीबी को बना दिया था इन्होंने, फातिमा बीबी। सेकंड, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की जब हम बात करेंगे, हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जल्दी से सेकंड का आंसर बताइए, ऐसे टू डाल के लिखिएगा, वन डॉट आंसर, टू डॉट आंसर, इसके बाद 3 4 5 6। टू का आंसर बताइए अभी, सिर्फ टू का आंसर। इनकी लीला, लीला, लीला से याद हो जाएगा। यहाँ पे बीवी से याद किया था हम लोगों ने, यहाँ पे लीला से याद हो जाएगा। इस वाले का आंसर फटाफट, जज ऑफ हाई कोर्ट, जो इसका आंसर बताएगा वो डेफिनेटली बहुत कुछ कारनामा करने वाला है। जल्दी से, वेरी गुड। जिसने भी बताया चंडी, एन्ना चंडी, वेरी गुड। जिसने भी बताया वेरी 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 गुड। कितने लोग जिंदा हैं? सब लोग एक बार जे जे टाइप करो, सब लोग एक बार जे जे टाइप करो जल्दी से। जल्दी 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 जल्दी। ठीक, आगे चौथा, आईपीएस किरण बेदी। पांचवा, यूपीएससी की चेयरमैन और छठवा डीजीपी। पांचवा छठवा यूपीएससी की चेयरमैन और डीजीपी। अभी 2 मिनट याद करवा दे रहा हूं मैं भाई, चिंता मत करो, आपको याद करवा दूंगा। देख लेने दो बस एक बार, एक बार नाम लिख लेने दो, उसके बाद याद करवा देता हूं मैं। जल्दी से बताओ, यूपीएससी का चेयरमैन रोज, गुलाब। भाई यूपीएससी एक बार सिलेक्ट करो ना, रोज की गुलाबों की बारिश होगी आपके ऊपर। गुलाब की बारिश 2 बार ही होती है, एक बार यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद, और दूसरा, चलो, गुलाब की बारिश कब होती है? एक बार यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद, और दूसरी बार शादी में, है ना? तो रोज, यूपीएससी चेयरमैन रोज, ठीक है। आगे इसमें कांच, कांच, पुलिस, किसी के घर के कांच मत फोड़ देना, पुलिस उठा के ले जाएगी। कंचन। इतनी बात सबको समझ में आई ना हो कोई बात नहीं, हमें याद करना इंपॉर्टेंट है, याद करना इंपॉर्टेंट है। चलो, पहला हमने याद कर लिया है, दूसरा याद कर लिया है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। ये वाले तो हम दोनों को याद है, हम लोगों को याद ही है बेसिकली। कौन से? जज और ये, एक ये बी याद है, ये 3 याद नहीं है। ये 3 में हम ऐसे नंबर डाल देते हैं, एक बार कोशिश करिए रिकॉल करने की। 1 2 3, 1 2 3, इस टाइप से नंबर डाल दिया। एक बार रिकॉल करने का, याद करना। अगर मैं करूं जज की बात, जज किसको बनाया होगा? कहते हैं ना भाई, ये जो जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस तो याद है, कोई दिक्कत नहीं है, लीला। जज भी याद नहीं है, जज भी कोई दिक्कत नहीं, बीबी। ये दोनों तो याद हो गई हैं, हम लोगों ने कहीं ना कहीं चाबी में निशान लगा लिया है यहाँ पे।
यहाँ पे कौन होगा? या तो अन्ना हजारे को बिठा दो या फिर चंडी, किसी को भी बिठा दो, अन्ना चंडी। ये हो गया यूपीएससी का चेयरमैन। सेकंड का आंसर, सेकंड का आंसर फटाफट एक बार में। टू, सेकंड का आंसर फटाफट। या तो अन्ना हजारे को बिठा दो या चंडी। सेकंड का आंसर यूपीएससी, यूपीएससी रोज। वेरी गुड। अगला, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। पुलिस, 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 पुलिस किसको? कांच, कंचन। फटाफट लिखो। ये 3 6, 6 बाय 6, फटाफट एक बार 6 बाय 6 लिख के ऐसे जे 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 टाइप कर देना जल्दी से। 6 बाय 6 लिख के कंचन, जे 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 6 बाय 6 लिख के जे 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 टाइप कर दो एक बार फटाफट। कंचन भट्टाचार्य थी वो। मुझे बस कंचन कांच से याद हो जाता है, डीजीपी पुलिस वाला लाना है, कैसे भी हम लोग कांच को जोड़ तोड़ के तिगड़म लगा के काम कर लेंगे। जल्दी से सब लोग जे 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 टाइप करेंगे, और जितना ज्यादा मजा आया उतने ज्यादा जे जे होने चाहिए दोस्त। जितना ज्यादा मजा आया उतने ज्यादा जे जे होने चाहिए। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलो, हो गए सब लोग? सेकंड और थर्ड समझ में नहीं आया? सेकंड वाला कौन सा है भाई? सेकंड और थर्ड समझ में नहीं आया, वेरी गुड, अच्छी बात है। ये आप लोग अभी बता दीजिए कि क्या समझ में नहीं आया। देखो, सेकंड, सेकंड, सेकंड में क्या है हम लोगों के पास? सेकंड में हम लोगों के पास है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की जो प्रमुख न्यायाधीश है उनकी बात हो रही है। कौन सी पहली महिला हाई कोर्ट की प्रथम न्यायाधीश बनी थी? मुख्य न्यायाधीश बनी थी बेसिकली। न्यायाधीश की बात करेंगे और मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे, ठीक है। लीला चाहिए भगवान की हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने के लिए, ये बात तो समझ में आ गई। प्रेसिडेंट का आशीर्वाद मिल जाए, किसी की भी बीवी बन जाएगी, लेकिन भगवान की लीला चाहिए जब हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनेंगी। इतनी बात ठीक है या नहीं? यस, ये सरकारी टैबलेट है। यस, ये सरकारी है। जो सरकारी मतलब मेहनत करके जो चीजें जो पोस्टें मिलती है ना, ये उन पोस्टों के बारे में बात हो रही है, मेहनत वाली पोस्टें है ये। थर्ड वाला, थर्ड वाला बहुत आसान है भाई। थर्ड वाला तो हाई कोर्ट में बैठाना है, न्याय देना है, अन्ना हजारे को बैठा दो, न्याय मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सब लोग ओके हैं? आगे बढ़े, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो फटाफट मुझे एक नाम टाइप कर दो। प्रधानमंत्री, फर्स्ट महिला ऑफ वर्ल्ड, फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री ऑफ वर्ल्ड। महिला प्रधानमंत्री दुनिया की सबसे पहले कौन सी बनी थी? जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, 1 मिनट में। एक शब्द चाहिए मुझे, बस एक सिंगल शब्द। मैं उससे ज्यादा आपसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूं, ना एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा आपसे। वेरी गुड। प्रधानमंत्री की बात आएगी, प्रधानमंत्री पूछा है मैंने, प्रधानमंत्री। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री पूछा है। आदर्श कहाँ है दिमाग? भंडार, भंडार नाई के, बस भंडार याद रह गया ना, एग्जाम में क्वेश्चन आपका चूकेगा नहीं, विश्वास रखना मेरा। वेरी गुड, चलो आगे बढ़े। बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। चलो, नोबेल प्राइज किसको मिलेगा? मदर टेरेसा को, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे दिक्कत हो बताना। हाँ, मदर टेरेसा, 1 नोबेल प्राइज मदर टेरेसा को मिल गया। भारत रत्न बिना कुछ काम के मिल गया इनको, ये भारत रत्न है बिना कुछ काम के। अशोक चक्र इन्होंने तो काम किया था मूवी में। इस मूवी में एक्ट्रेस कौन थी उसका नाम बताएंगे फटाफट। फोर्थ, ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड जल्दी से, जल्दी से। बुकर्स प्राइज फिफ्थ, सिक्स्थ, जल्दी से। सही बात, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। चलिए आगे। सोनम कपूर, ज्ञान, जल्दी से। अच्छा, इसको इस साइड कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे से मैं कोशिश यही करूंगा कि इसको इस टाइप से ही टाइप किया जाए कि आप लोगों को आगे दिक्कत ना आए वो आने में। ज्ञानपीठ अवार्ड कैसे? पुराण, वेद पुराणों का, वेद पुराण का ज्ञान जिसको होगा उसी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिलेगा। इतनी बात ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बुकर प्राइज अरुंधति भट्टाचार्य, यार इसको ना मैंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। अरुंधति रॉय, सॉरी अरुंधति रॉय, इसको मैंने इसलिए कोशिश नहीं करी क्योंकि इसकी अब हम लोग जब आगे बुक्स पढ़ेंगे ना अरुंधति रॉय की, तो हम लोगों को याद हो जाएगा। रमन मगसेसे अवार्ड, इसको हम लोग अभी इस स्लाइड में छोड़ देते हैं। ठीक, इस स्लाइड में अगर छोड़ दिया तो अब हमारे लिए इस स्लाइड में याद करने लायक कुछ खास मिला ही नहीं। इस स्लाइड में याद करने लायक कुछ खास मिला ही नहीं। आ जाओ। आप बताएंगे 1 ये वाला, 2 ये वाला, 3 ये वाला और 4 ये वाला। जल्दी से फटाफट। फर्स्ट वाला अशोक, अशोक चक्र भैया, इसके लिए तो नीजा भानोट है, आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमें मालूम नहीं क्या है लेकिन इसका नाम पुराण है, वेद पुराण टाइप का कुछ नाम होगा, ज्ञान, वेदों पुराणों का ज्ञान आ जाए बस ठीक है। यहाँ पे अरुंधति, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ये फोर्थ वाला सर आपने याद नहीं करवाया, ये फोर्थ वाला भी थोड़ी देर बाद करेंगे। यहाँ पे 3 3 6 हैं, 6 में से 5/5 लिख दो। ये सिक्स वाला, ये थोड़ी देर बाद करेंगे हम लोग। सिक्स वाला थोड़ा ही देर बाद करेंगे। जल्दी से फटाफट 5/5 लिखो, फटाफट 5/5 लिखो। आगे देख पा रहे हैं? हाँ क्लियर होगा। आगे, पहली इंडियन स्पेस में जाने वाली महिला कल्पना चावला, कोई दिक्कत नहीं, हो गया था याद पहली बार में, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन, कौन कौन है जो कल्पना चावला को नहीं जानता? फटाफट एक बार हाथ उठाना, हाथ उठाओ फटाफट। कल्पना चावला वाला नहीं है जो, कोई बात नहीं, हाथ कैसे उठाओगे सर, अभी समझ लेंगे। इंडियन एयरफोर्स की पायलट, इंडियन एयरफोर्स में जो पहली महिला पायलट थी, नाम था उसका हरिता कौर देओल। किसकी देओल? सन्नी देओल। या फिर, या फिर मूवी याद है बॉर्डर? या फिर ऐसे कर लेना, इंडियन एयरफोर्स का पायलट, पायलट की ड्रेस कौन से कलर की? हरे कलर की, हरे कलर की, हरिता से हरे ऐसे याद आ जाएगा। पहली महिला
इंडियन एयरफोर्स के पायलट, या तो हरे से याद करना आप लोग, जैसे भी याद करना हो। वैसे तो ऐसे में पूरा नाम ही आ जाएगा, हरा, हरा। या फिर बॉर्डर मूवी के, बॉर्डर मूवी के देओल से याद कर लेना, सनी देओल, याद हो जाएगा। एयरक्राफ्ट उड़ाना, अगर बात करें एयरक्राफ्ट उड़ाने की, केवल एयरक्राफ्ट उड़ाने की, तो सरल, सरल, आसान काम तो नहीं है भाई एयरक्राफ्ट उड़ाना, लेकिन सरला जी ने बहुत सरल तरीके से इसको कर लिया। सरला, सरल एयरक्राफ्ट खत्म, यहाँ पे हम लोगों का काम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद अभी समझ में आएगा कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। जेट, पायलट, फाइटर, फाइटर जेट की जब बात करेंगे हम लोग, फाइटर जेट कहाँ से उड़ता है? धरती से उड़ता है सर। ये हमला कहाँ पे करता है? धरती में ही करता है। धरती बोले तो अवनी, अवनी, अवनी चतुर्वेदी। अभी रुक जाओ, समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। फ्लाई पास्ट, स्वाति राठौर, समझ में आएगा कैसे। एटलांटिक ओशन, मूवी देखी है? कौन सी मूवी है वो, आरोही वाली, आशिकी? ये बताओ आशिकी 2 किस किसने नहीं देखी है, या किस किसने देखी है आशिकी 2? और अगर आशिकी 2 देखी है तो मुझे फटाफट उसका एक वो बता देना, क्या कहते हैं, गाना, कोई भी गाना बता देना एक आध लाइन में। आशिकी 2 का गाना बताओ फटाफट एक आध कोई, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। आशिकी 2, आशिकी 2। राहुल जेकर, वेरी गुड, देखी है। चाहू मैं या ना, वेरी गुड। तुम ही हो, वेरी गुड। और बताओ, और बताओ एक दो। इस आशिकी 2 की मूवी में वो जो लड़की थी उसका नाम क्या था? नाम क्या था उसका? जल्दी से जल्दी से। आरोही, वेरी गुड। आरोही नाम। किसी को इस चीज में दिक्कत आए ना तो बता देना, मैं इसका दूसरा तरीका बता दूंगा। आरोही, 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 शक्ति कपूर की बेटी थी, वेरी गुड। आओ सामने सब लोग, पहले मैं यहाँ पे ये हटा दूं। सामने आओ, सामने आ गए, सब सामने आ गए। अब बताइए क्या करना है। देखो ये है एक कुछ, ठीक है, फिर ये है एक कुछ, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा कुछ है। कोई बता सकता है ये क्या बनाया हुआ है मैंने? सही है, आपने ट्रायंगल बनाया हुआ है, नहीं, इसको मैंने बनाया हुआ है नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका, और यहाँ पे क्या है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, अभी हम लोग जब क्लियर बनाएंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, एटलांटिक ओशन, एटलांटिक ओशन, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। एटलांटिक ओशन, हाँ या ना? अभी भी नहीं आया? बोलो एटलांटिक ओशन आया या नहीं आया? कैसे? अब शेप नहीं बनाऊंगा। ये है नॉर्थ अमेरिका, यहीं से इसी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है साउथ अमेरिका। यहाँ पे है अफ्रीका, और इन दोनों के बीच में ये वाला जो पोर्शन है ये है एटलांटिक ओशन।
बोलो हाँ या ना। आओ, ठीक है। अगर ये अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे खड़ी है कौन? ये खड़ी है आरोही। ये खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं अपने राहुल जेकर। जेकर, ठीक है। ये यहाँ से चिल्ला रहे आरोही आरोही आरोही, ऐसे चिल्ला रहे हैं 4 बार आरोही। मूवी का सीन याद हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। ये आरोही आरोही चिल्ला रहे हैं। ये आरोही क्या करती, प्लेन पकड़ती हैं और उड़ के इनके पास आ जाती हैं। आ गई ये आरोही, वही है, अटलांटिक ओशन को पार करके आई है ये आरोही। बोलो हाँ या ना। हाँ या ना। चलो, हाँ या ना से फर्क नहीं पड़ता है, मुद्दा ये है याद होना चाहिए। ठीक। अब ये इंग्लिश चैनल बाय स्विमिंग, इंग्लिश चैनल बाय स्विमिंग, कोई एक इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल मतलब एक कुछ तो भी होगा, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तैर के पार किया बिना किसी की सहायता के, सहायता के, बिना किसी की सहायता के। ओके, एक बार ओके मत बोलना जब तक कि ये पूरे के पूरे 7 याद ना हो जाए। फिर से कोशिश करते हैं। कल्पना चावला ओके, एयरफोर्स की ड्रेस ओके, एयरक्राफ्ट ओके, फाइटर जेट की बात करेंगे, फाइटर जेट की बात करेंगे तो धरती आ जाएगी अर्थ। फाइटर जेट कहाँ पे मारता है, अर्थ, और अर्थ से अवनी, अवनी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी ओके। इसके बाद फ्लाई पास्ट एट रिपब्लिक डे, ये क्वेश्चन इस बार आएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा ही याद रख लेना। एक थे राजवर्धन सिंह राठौर, जो उन्होंने हमारे देश को गोल्ड मेडल दिलाया था, और दूसरी हैं ये राजवर्धन राठौर की चचेरी ममेरी फुफेरी बहन स्वाति राठौर, पहली महिला थी जो रिपब्लिक डे में एरोप्लेन उड़ा के यहाँ से वहां तक गई थी। कहाँ से कहाँ तक, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक। एटलांटिक ओशन, आरोही आ गई याद, इंग्लिश चैनल आ गई याद, आती बिना सहायता के। बोलो अब आंसर सब लोग, 1 2 3 4 5 6 7, मुझे 7 के 7 आंसर चाहिए अभी। अभी ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट का आंसर सब लोग एक बार में। कल्पना चावला, इंडियन एयरफोर्स की पायलट। बताता हूं भाई, शुभम बताता हूं, अभी बस इतना याद रख लो कि आपको आंसर याद रखना है, मैं बताता हूं, 2 मिनट में बताता हूं। कल्पना चावला हो गई, कल्पना चावला के बाद इंडियन एयरफोर्स की पायलट हरीता देओल हो गई। इसके अलावा फ्लाई एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली बात, कौन सी लड़की है जिसने एयरक्राफ्ट उड़ाया, एयरक्राफ्ट उड़ाया, सरला, एक। फाइटर जेट, फाइटर जेट, खुद धरती अति जैसा नाम है इसका, धरती अति जैसा नाम क्या होगा, अवनी, अवनी और अंबर तल में, ठीक है अवनी, ठीक है। ये लड़की ना कोई राठौर थी, राजवर्धन सिंह राठौर की थी, वैसे तो मुझे नाम ही याद है, स्वाति राठौर। इसके बाद यहाँ पे कौन आएगा एटलांटिक ओशन में, आरोही, आरोही, ठीक है। यहाँ पे कौन आएगा, साहा, आरती साहा। फटाफट, कितने याद हैं उतने लिख दो 7 बाय 7 में से।
जल्दी से एक बार में 7x7 में से उतने पूरे लिख दो। हाँ मतलब जिसको जिस तरीके से याद है मुझे फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों मैं बताता हूं, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है आपको किस तरीके से याद है। फर्क ये पड़ता है आपको याद है या नहीं है, 7 में से 7 याद है या नहीं है। अगर 7 में से 7 याद है तो फटाफट 7 7 बार लिख दो फटाफट, जल्दी से। जल्दी से 7x7 चाहिए मुझे एक बार में। 7x7। सब लोग 7x7 लिखेंगे एक बार में। आया? जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। 7x7 7x7। एक भी कोई गड़बड़, जो गड़बड़ हो रहा हो बता देना दोस्त, पेपर में आएंगे ये। वैसे भी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। जल्दी से जल्दी से। 7x7 में तो समझ में नहीं आ रहा है यार, रिप्लाई नहीं आ रहा है। एक काम करो, जे 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 टाइप करना, जितना ज्यादा समझ में आए उतने ज्यादा जे 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 जे। सब लोग, अब मैं नाम गिनूंगा, किस किस के आए हैं और किस किस के नहीं आए हैं। जे 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 जे। जे जे 1 2 3 4। वेरी गुड। सब लोग बताएंगे प्लीज। 4 5। जल्दी से सब लोग। बाकी लोगों को नहीं आया मीन, कैसे पढ़ाऊं, कैसे बोर होना है इसमें, कैसे बोर करूं। सब लोग टाइप करेंगे। हो गया चलो। आगे 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 आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड की बात आएगी, नीता फाड़िया। फाड़िया, कोई दिक्कत नहीं। यूनिवर्स की बात आएगी, सुष्मिता सेन करना। दुनिया की सबसे सुंदर, नीता फाड़िया। पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर, सुष्मिता सेन। इतनी सुंदर हैं, अभी तक अनमेरिड हैं। देख रहे हो आप, इनको अपने लेवल का लड़का नहीं मिला, सुष्मिता सेन को। नीता फाड़िया को तो मिल गया, सुष्मिता सेन को नहीं मिला। आगे बढ़े। ठीक। अब ये वाला देखो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इंटरनेशनल इंडिया, ठीक है। इंटरनेशनल शूटिंग, शूटिंग में, शूटिंग में अगर शूटिंग की बात करेंगे, शूटिंग, मेहंदी, हीना की मेहंदी लगा के, मेहंदी, मेहंदी लगाने वाली शूटिंग में नाम रोशन कर रही है कौन? हीना सिंधु। ठीक है। और ये कमलजीत सिंधु है। गोल्ड जीता था इन्होंने एशियन गेम्स के 400 मीटर में। गोल्ड जीता था किन्होंने? गोल्डन कमल मिला था इनको, गोल्डन, गोल्डन लोटस मिला था। गोल्डन लोटस कमलजीत को, गोल्डन लोटस कमलजीत, गोल्ड एशियन गेम्स। काम खत्म हो जाएगा अभी यहीं पे। सेंचुरी किसने मारी? हरमनप्रीत कौर। हर मैन, हर मैन।
यूनिवर्स में तो भगवान, वर्ल्ड में तो मिल गई है। सही बोल रहे हो शुभम। कोई नहीं, फिर से एक बार कोशिश करते हैं। अभी बैठा नहीं दिमाग में, बैठना एक बार में जरूरी है। कोशिश करते हैं। वर्ल्ड, वर्ल्ड की बात, पहाड़िया। पहाड़िया, ठीक है। यूनिवर्स की बात, सुष्मिता, ठीक है। गोल्ड, कमल, ठीक है। शूटिंग, मेहंदी। मेहंदी, मुझे बस मेहंदी से ही याद है, उसके अलावा कोई नहीं। इन्होंने वो काम किया जो हर मैन कर सकता है, सेंचुरी मारी 80-20 में। फटाफट लिखो। 5x5 एक बार में, 5x5 एक बार में लिखेंगे सब। और 5x5 के साथ ना ऐसे जे भी लिख देंगे 2-4 बार। 5x5 के साथ जे भी लिखेंगे 2-4 बार। और उसके बाद मुझे इन दोनों के आंसर बताएंगे। एक इंग्लिश चैनल वाला बताएंगे, इंग्लिश चैनल वाला, इंग्लिश चैनल बता देंगे। और उसके अलावा मुझे बता देंगे, एटलांटिक वाला बता देंगे, एटलांटिक भी बता देंगे आप लोग। और एटलांटिक के बाद, एटलांटिक के बाद एक और कौन सा पूछ लूँ मैं जो आप लोगों को टफ लग रहा होगा। हम्म। एटलांटिक बता दिया, इंग्लिश चैनल बता दिया आप लोगों ने, एक और बता दीजिए। हाँ हाँ। फ्लाई पास्ट, फ्लाई पास्ट रिपब्लिक डे। 1 2 3, 1 2 3 में मुझे फक्र होगा अगर आप में से सभी लोगों ने तीनों सही बताए तो। इंग्लिश चैनल की बात करेंगे तो क्या आएगा, एटलांटिक की बात करेंगे तो क्या आएगा, फ्लाई पास्ट में करेंगे तो क्या आएगा। सर इंग्लिश चैनल की बात करोगे तो साहा आएगी, मालूम नहीं कौन सी साहा है। एटलांटिक की बात करोगे तो सर आंख बंद करके आरोही आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। और फ्लाई पास्ट की बात करोगे तो यहाँ पे स्वाति आ जाएंगी विथ अ राठौर इन इट। और अगर आपने 3x3 किए हैं तो लिखेंगे एक बार। एटलांटिक ओशन लिखना था मुझे, सॉरी दोस्त, एटलांटिक ओशन लिखना था। ठीक है, अगर ये तीन सही किए हैं, चलो इसमें मैंने, क्योंकि मैंने गलती की है तो मैं ओशन को हटा के जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसको इंटैक्ट रहने देता हूँ। एटलांटिक को आप लोगों ने सही लिखा, मेरी गलती भाई। कार, ओ, डी, एटलांटिक, ये अब आप सही है, ठीक है। ये भी ठीक है। और अगर ये तीनों सही हैं तो जोर से लिखो 3-4 बार फक्र है। 3 4 6 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितनी बार लिखना हो लिखो, एक बार फक्र है। जल्दी से सब लोग लिखेंगे एक बार फक्र है। पूरी ताकत से सब लोग, जल्दी से जल्दी से जल्दी से।
पूरी ताकत से लिखो एक बार, फक्र है। हक से लेंगे। नहीं, फक्र है में मजा नहीं आ रहा अब तो। हक से लेंगे। जल्दी से एक बार, सब लोग। वेरी गुड दोस्तों, दिल खुश कर दिया। आगे चलो ऐसे ही कर लेते। चलो, इस चीज को आज मैं आप लोगों के दम पे छोड़ता हूं। इन लोगों को आपके दम पे छोड़ता हूं। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है याद करना। नहीं भाई, अब मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा, अब आप लोग आंसर बताओगे। चलो, एक लड़के ने मुझसे बोला कि ये वाला सर फिर से बताइए। मैं बोलता हूँ शूटिंग। शूटिंग में इंडिया का नाम किस महिला ने रोशन किया? शूटिंग इंडिया में महिला। जल्दी से बताइए। बताता हूँ बचेंद्री में और जिनको मैं डिफरेंस बताता हूँ। शूटिंग में, शूटिंग में सब मेहंदी, मेहंदी लगा के बंदूक पकड़ रही हैं बहन जी। ठीक। पहली इंडियन महिला, इंडियन महिला माउंट एवरेस्ट पे, बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल बच्ची थी वो उस टाइम पे। पहली बार माउंट एवरेस्ट पे एक बच्ची चढ़ी थी बचेंद्री नाम की। बचेंद्री हो गई ठीक। एक महिला जो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ी है, क्योंकि पहली बार उनको संतोष नहीं हुआ था। संतोष, सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ था बेसिकली। सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन नहीं था। सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, संतोष नहीं हुआ। दूसरी बार चढ़ गई बहन जी, संतोष यादव नाम की। ठीक है। चले आगे बढ़े। ये दो और हैं, थोड़े टफ हैं, लेकिन कोशिश करेंगे याद करने की। अब देखो, ये एक दीदी हैं, ये एक दीदी हैं। ये, इनका ना एक हाथ या पाँव नहीं था, मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्या नहीं था। ये एक दीदी है, इनका एक हाथ या पाँव नहीं था। तो एम्प्यूटी मतलब कि इनका एक हाथ या पाँव कुछ नहीं था। लेट सपोज हम पकड़ के चलते पाँव नहीं था। इन्होंने अपने पाँव में ऐसे ही एक वो लगाया, चका, जिसका शेप ना सन जैसा था। सन, SUN, सन जैसा था। और ये फटाफट से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई। ये माउंट एवरेस्ट है। ये सन लगाया, पैर की जगह पे एक सूरज टाइप का चक्का लगा लिया, और माउंट एवरेस्ट पे ये चढ़ गई। यहाँ पे जाके बढ़िया से इन्होंने अपना झंडा वंडा भी लगा दिया, ऐसे झंडा वंडा भी लगा दिया। अब इनका नाम क्या है? इनने अपना नाम रख लिया अरुणिमा। अरुण। अरुण की वजह से, अरुण बोले तो सन, अरुण की वजह से चढ़ गई कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पे। स्पेशली एबल्ड, करेक्ट। अरुण की वजह से चढ़ी थी, नाम अपना रख लिया अरुणिमा।
एंटार्क्टिका जाने वाली प्रथम वर्ल्ड की महिला बताइए एक बार, वर्ल्ड की महिला फर्स्ट, जल्दी से। और इंडिया की फिर लिखेंगे हम लोग। वर्ल्ड की बताइए जल्दी से एक बार में। वर्ल्ड की महिला, जल्दी से। कैरोलिना है, वैसे आप लोगों ने मोस्टली ने आंसर कार दिया है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो आर्कटिक वाली बता दीजिए एक बार, आर्कटिक वाली महिला बताइए एक बार, आर्कटिक वाली महिला। तब बैंक वाली थी, बैंक क्रॉफ्ट, है ना। इसका नाम महिला ही था, महिला, महिला, महिल मूसा, महिल मूसा। महिल मूसा। तो दोस्तों, आज का कंटेंट तो अभी यहीं पे विराम देंगे आज के कंटेंट को, ठीक है। बस मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं, आज हम लोगों ने, लेट सपोज, मुझे याद नहीं कि हम लोगों ने कितने किए हैं, लेकिन हम लोग एक बार पकड़ के चलते हैं कि हम लोगों ने आज किए हैं करीब 30 से 35 नाम किए होंगे, मालूम नहीं कितने किए, जितने भी किए XYZ। लेकिन क्या आप बता सकते हैं 100% याद है या नहीं है? 100% करेक्ट की गारंटी कौन कौन लेता है इसको? कौन कौन कहता है कि अगर महिला में इनमें से क्वेश्चन आया तो हम लोग 100% करेक्ट कर लेंगे? फटाफट एक बार जवाब दो। विजय लक्ष्मी पंडित, देखो नेहरू जी के साथ हुआ क्या, नेहरू जी बन गए पहले प्रधानमंत्री, बोलो हाँ या ना। हाँ बन गए। उनकी छोटी बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। उसने जिद की, भैया मुझे भी टॉफी दो, मुझे भी टॉफी दो, मुझे भी टॉफी दो। उन्होंने ये टॉफी पकड़ा दी, क्या बेटा मैं तो हेड बना हूं कहाँ का, इंडिया का, तू जाके यूनाइटेड नेशन की हेड बन, यूनाइटेड नेशन की जनरल सेक्रेटरी बन जा। कौन? विजया लक्ष्मी पंडित। जियो कब से शुरू हो गई दोस्त? जियो मंडे से, वो मंडे से शुरू होनी थी, बट जियो वेडनेसडे से आपकी पॉजिटिवली चालू हो गई। 100% कौन कौन करेक्ट करके आएगा फटाफट एक बार बताओ। 99% का हिसाब किताब नहीं चाहिए। देखो दोस्त, जो हमने पढ़ा है वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, बस इतना ऑब्जेक्टिव रखो कि पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। और पढ़ लिया तो बस एक बार पढ़ लिया तो गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये डेफिनेट है कि आप लोग अगर मेहनत करते रहे तो सक्सेस जरूर मिल जाएगी। 100% कौन कौन करेक्ट करने की गारंटी लेता है? कल प्रेसिडेंट करवा देंगे, चलो ठीक है। मैंने आप लोगों से पहले एक बार बोल के रखा है, प्लीज 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 प्लीज, मैं 3 4 10 20 बार प्लीज बोल रहा हूं, गलती मत करना। अब मैंने जो वहां पे सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें आप लोगों को रिप्लाई करना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लगते हैं जो आप चाहते हो कि मैं करवा दूं। कोशिश करना टॉपिक्स कम दो लेकिन स्पेसिफिक दो। स्पेसिफिक मीन जैसे किसी एक दोस्त ने बोला कि सब पूरी ज्योग्राफी करवा दीजिए, वो पूरी ज्योग्राफी तो मैं करवाऊंगा ही, लेकिन कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ, जैसे आज मैंने महिलाओं को उठाया, अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम में मैं लेक्चर में और शो को उठाऊं, या फिर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशंस को उठाऊं, या हो सकता है मैं करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक उठा के लाऊं। मुझे खुद नहीं पता कि मैं नेक्स्ट में क्या लाऊंगा, लेकिन जो लाऊंगा वो पावर पैक बहुत दमदार होगा, है ना। आगे किसी और को कोई दिक्कत परेशानी समस्या? खत्म करें यहाँ पे। क्या हो गया शैलेश, क्या दिक्कत है? जल्दी से बताओ क्या दिक्कत है। चलो लेक्चर को तो अभी यहीं पे एंड करते हैं, बाकी जिन जिन को कुछ बात करनी है वो रुक जाइए। और बाकी जो रिकॉर्डेड दिख रहे हैं दोस्त, मेरी एक ही दरखास्त है, मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ।
हम लोगों के साथ होता क्या है, जब हमारे पास रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर होता है ना, तो हम लोग कहते हैं आज नहीं हम कल देख लेंगे, कल नहीं हम परसों देख लेंगे, 1 घंटे बाद देख लेंगे, 2 घंटे बाद देख लेंगे, लेकिन वो 1 घंटा 2 घंटा कभी नहीं आता है, हमारा टाइम निकल जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बार 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 बोल रहा हूँ कि आपके अंदर कंप्लेसेंसी ना आए, आप लोगों के अंदर ढील ना आए। इसके लिए आपको क्या करना है, जिस टाइम लेक्चर आ रहा है, अगर रात में 10 बजे लेक्चर आ रहा है ना किसी टीचर का, तो आई डोंट केयर आप कैसे टाइम निकालोगे, आप रात में 10 बजे ही उसको देखिए। आप बिल्कुल रिकॉर्डेड फॉर्म के लिए तो जाइए ही मत, बिकॉज रिकॉर्डेड फॉर्म में हम लोगों के अंदर कंप्लेसेंसी आ जाती। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, अगर मैं किसी काम को आज ना करूँ ना, तो फिर कल वो करने के लिए परसों हो जाता है, नरसों हो जाता है, लेकिन इस टाइप से टाइम निकल जाता है, हम लोग पीछे हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करना लेक्चर को लाइव ही देखें, क्योंकि आगे के लेक्चर्स बहुत स्पीड में चलेंगे, और बहुत स्पीड में चलने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपने एक भी लेक्चर मिस किया तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सब लोग लाइव ही आइए, है ना। आगे और किसी को कोई दिक्कत, अभी रिकॉर्डिंग के लिए बंद कर देते हैं, बाकी लाइव वाले बता दीजिएगा।